हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं आनंद विश्वकर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबकी सबसे फेवरेट क्लास में, जहां आज आज क्या करने वाले हैं, गेस करना बेटा। करने वाले हैं चैप्टर 2 के पार्ट 2। उससे पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मुझे फटाफट बता दो बेटा, कैसे हो आप सभी, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। और अब तो वैकेशंस भी ख़त्म हो चुका होगा। अगर जैसे यूपी के कुछ जगहों पर या फिर कुछ कुछ स्टेट्स में ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, बेटा गर्मी से बहुत बच करके रहना, क्योंकि जो हीट वेव्स चल रहे हैं ना, इसमें अगर बीमार हो गए ना तो बहुत ज़्यादा ही परेशानियाँ आ जाएंगी। इससे अच्छा है कि थोड़ा रेस्ट हो करके, थोड़ी सी चीज़ें कम करके हम बाहर निकलना बंद करके स्कूल अभी ना जाएँ तो बढ़िया ही है। घर में मस्त फर्स्ट क्लास बैठ करके आराम से पढ़ाई किया जाए। टाइम टू टाइम अपना जो भी है पानी वानी पीते रहना थोड़ा, क्योंकि गर्मी बहुत तगड़ी है बेटा, हीट वेव बहुत ज़्यादा है। बाकी जिन जैसे मुंबई जहाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जहाँ से अगर वो हमें देख रहे हैं, वहाँ से पढ़ रहे हैं बेटा, तो आपके लिए भी एक है, क्योंकि आपके यहाँ पे तो बारिश हो रही है, तो उनसे बोलिए कि बेटा थोड़ा बारिश हमारे इलाकों में भी भेज दो, सो दैट हमारे यहाँ थोड़ी सी हीट वेव कम हो जाए। तो कैसे आप सभी कैसे हो बेटा, और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? एक बार चैट कॉलम में फटाफट बता दो कैसे हो। वेरी गुड वेरी गुड, यस बच्चा, बहुत अच्छा। तो बेसिकली हम अपने जो सफ़र की शुरुआत कर चुके हैं, यानी हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है। जो बच्चे आज क्लास में नया जुड़े हैं उनसे मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि फटाफट इस क्लास को लीव करके पहले बाकी बचे हुए चैप्टर, पहला या अगर आप चैप्टर फर्स्ट बाद में करोगे चलेगा, लेकिन चैप्टर 2 के फर्स्ट जो पहला ही क्लास मैंने आप लोगों को करा दी, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत तगड़े लेवल पर लेके गए थे, जहाँ पे हम मैथ्स को सिर्फ रटना नहीं सिखाते, हम सीखते हैं कि मैथ से प्यार कैसे हो जाता है अपने आप। और हम ये सीखते हैं कि जो क्वेश्चंस हमें डराते हैं उन क्वेश्चंस पे कॉन्सेप्ट का खेल, यानी कॉन्सेप्ट कैसे इंपॉर्टेंट ईजी तरीके से हम सीख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लासेस में कर ली हैं बेटा। तो फटाफट पहले जाओ, पहली क्लास अटेंड करके आओ, उसके बाद दूसरी क्वेश्चन, क्योंकि आज ना थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रहेगा और एक्सरसाइज हम कर लेंगे। एनसीईआरटी हमने 2.1 भी कंप्लीट कर लिया, एनसीईआरटी 2.2 भी आज हम कंप्लीट करेंगे विद कॉन्सेप्ट। कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लाया हूँ, और आज की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटा, क्योंकि यहाँ से चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मतलब इतना बोल दूं कि अगर आपका स्कूल का पेपर कोई बनाता है, स्कूल में आप यूनिट एग्जाम में, पहले ही दिन से आपको बोल रहा हूं बेटा कि मेरे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो डिक्टो आपके स्कूल के पैटर्न पर और आपके बोर्ड के पैटर्न पर होंगे। एक क्वेश्चंस भी इधर से उधर नहीं दूंगा मैं, थोड़ा भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है और एक ही एक्सपेक्ट कर सकता हूं बेटा कि आप जब भी क्लासेस में आया करो, इससे आप थोड़ा सा रिविजन्स करके आया करो, सो दैट जो भी क्लासेस में हम नए टॉपिक सीखें उस पर हम अपनी कमांड बना सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर 2 का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज 2.2 को। उससे पहले जैसे हम पॉलिनोमियल्स में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उससे पहले हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं बेटा। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब आपको पता नहीं है कि बेटा जीरो क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है, तो ये मैंने पिछली क्लास में बहुत बेसिक से पढ़ा दिया है। तो फटाफट उस क्लास के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके आइए। और जीरोज मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि आपका दोस्त, आपका यार, आपका मित्र, आपके पापा मम्मी, आपकी सोशल सोसाइटी के लोग आपका नाम कैसे कैसे बताते हैं, वैसे ही ये जीरोज जो होते हैं इसके भी अलग अलग नाम ही होते हैं, जो हम बचपन से पढ़ रहे होते हैं ना मैथ्स में कि हमारा आंसर कितना आया, आंसर कितना आया। तो पॉलिनोमियल्स की लैंग्वेज में वही हम इसको जीरो बोल देते हैं बेटा। और कोफिशिएंट क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर या कोई भी वेरिएबल के साथ लगा हुआ कोई भी नंबर जो कांस्टेंट फॉर्म में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक टर्म्स में डिस्कस किया था अपनी लास्ट क्लासेस में। तो फटाफट भाग के जाओ, उसको सीख करके फिर आ जाओ। उसके बाद हम सीखेंगे बेटा वेरीफाई अबाउट फॉर्मूला। इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा यूनिक होने वाला है बेटा। यूनिक क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सब लोग आपको फॉर्मूला स्कूलों में भी और हर जगह कोचिंगों में भी आपको बस बता दिया जाता है कि इसका मतलब ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये नहीं बताते। देखो प्रूफ बेस्ड तो क्वेश्चंस तुम्हें नहीं करने के लिए आएगा। तो कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि जब प्रूफ आएगा ही नहीं तो सर प्रूफ पढ़ा क्यों रहे हो। बेटा मेरा बताने का सिर्फ मकसद इतना है ना कि जब आप
प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस को ना करके सिर्फ और सिर्फ इसके जानो कि ये फॉर्मूला आया कैसे और इस फॉर्मूले के पार्ट्स कितने कितने बन सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं है बेटा, वो एग्जामिनर आपको कहीं से भी पूछ सकता है। सारे टॉपिक्स आज जब आप इसको सीखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, हमें प्रूफ की तरफ जाना ही नहीं है, लेकिन उसके लाइन टू लाइन कॉन्सेप्ट पर जरूर जाना है, क्योंकि वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो फॉर्मूला आया है, जो हम फॉर्मूला इसका निकाल रहे हैं, यानी जो इसके बारे में फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो आया है तो सही है या गलत। अगर सही है तो कैसे आया है उस पर भी बात कर लेंगे, और उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज 2.2 को भी आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, डन। तो हाउस द जोश कैसे बता दो बेटा, फटाफट चैट कॉलम में एक फायर कर दो कि आप तैयार हो आज के सेशंस के लिए, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरी जिद के साथ। रेडी हो बेटा? चलो वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना कॉन्सेप्ट। सबसे पहला नंबर, रिलेशंस बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। अब ध्यान से समझना बेटा, अब हमें यहाँ पे तो सिंपल सा है, नाम लिखने के लिए इतना बड़ा आया है RBZAC, मतलब रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ध्यान से समझना, सबसे पहले जीरोस क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था कि वो उसके आंसर्स होते हैं। और आंसर कैसे पता चलते हैं, मैंने ग्राफ मेथड में भी बताया था कि जब जितने भी, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि जितने भी उसके पावर होंगे, जितने भी उसके एक्सपोनेंट होंगे, जितनी भी उसके डिग्री होगी, जितनी बार डिग्री होगी उतने ही वो कार्टेशियन के एक्स एक्सिस में, कार्टेशियन में एक्स एक्सिस को कट करते हैं, यानी वही उसका सॉल्यूशंस होगा। लेकिन हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो 2 टाइम्स कट करेगा, और उस फिगर का नाम पैराबोला होता है, और वो 2 टाइम कट कर रहा है, मतलब उसके आंसर यानी जीरोस भी कितने बनेंगे बेटा, 2 बनेंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लासेस में बहुत बेहतरीन तरीके से सीख लिया, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप अभी भी यहाँ बने हो और आपने पहली क्लास नहीं दिखा है तो बेटा पहले पहली क्लास देख लो, फिर इसमें आओ, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेंगी। आ जाइए, कोफिशिएंट और रिलेशंस के बीच की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात बताऊं बेटा, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मतलब बेसिक जो होता है ना, हमारा जो चैप्टर कवर कर रहा है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही रहता है, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के क्वेश्चंस आते हैं और वहीं से लेट आते हैं। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एक फॉर्मूला बनाया जा रहा था, यानी जब श्रीधराचार्य जी ने, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब श्रीधराचार्य जी ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया था, उनका फॉर्मूला का मकसद था कि एक्स और वाई जो भी आपके रूट्स के यानी जीरोस के आंसर आएंगे वो प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये कैसे आया है, क्यों आया है, इसके बारे में हम बाद में अपने क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर्स में डिटेल में करेंगे। जस्ट इतना समझ लो, क्योंकि इसकी हेल्प से इसका क्या रिलेशन है वो सिर्फ चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब श्रीधराचार्य जी ये फॉर्मूला दे रहे थे, जब उन्होंने बताया कि ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी किसी भी तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को अगर आपको सॉल्व करना है, यहाँ हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, अगर आपको सॉल्व करना और वो मिड स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व नहीं होता है तो ये फॉर्मूला लगाओ, आपके आंसर मिल जाएंगे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक में ही क्यों लग रहा है, क्यों लीनियर में नहीं लग सकता, क्यों क्यूबिक में नहीं लग सकता, तब उन्होंने एक बात कहा था, उन्होंने कहा था कि बेटा देखो सिंपल सी बात क्या है कि उन्होंने एक डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेनेशंस दिया था। वो एक्सप्लेनेशंस क्या था कि इनके डिपेंड जो करते हैं ना, यानी इनके जो आंसर होते हैं वो डिपेंड करते हैं इनकी पावर पे। तो जब पावर जितना रहेगा, यानी पावर का मतलब उनकी डिग्री, तो जितनी डिग्री है उसके उतने उसके आंसर मिलेंगे। तो उसके लिए एक सपोज बोला, एक कंडीशंस बोला कि चलो ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं कुछ भी, जैसे मान लेता हूं मैंने लीनियर इक्वेशंस लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा, ax प्लस बी। अब इसमें x की पावर 1 है, मैक्सिमम कितनी है बेटा, 1 है। तो जब x की मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मतलब है कि इसके जो जीरोस बनेंगे, यानी जीरोस जो बनेंगे, क्या बनेगा, इसका जीरो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल और केवल 1, यानी इसके एक ही आंसर आएंगे। और उसका कुछ नाम दिया, जैसे सपोज कर लेता हूं मैं इसको अल्फा दे देता हूं, कुछ भी, क्योंकि हम प्लस माइनस ABCD EFGH तो हम वेरिएबल्स को मान लेते हैं, इसलिए कुछ यूनिक नाम देना पड़ेगा कि इसके जीरोस क्या आ गए बेटा, अल्फा आ गए। अब आप कहोगे सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है हमारा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये लीनियर इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें हाईएस्ट पावर में 2 है, इसका मतलब यहाँ पे जीरोस कितने आएंगे बेटा, 2 आएंगे। और उन दोनों का नाम हमें लेट सपोज, एक को अल्फा ले लिया, दूसरे को क्या ले लिया हमने बेटा, बीटा ले लिया। समझा, क्लियर।
उसी प्रकार से उसी टाइप्स में अगर मैं 3 की बात करूं, मतलब क्यूबिक की, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, फिर से बता रहा हूं, सी बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू, ये हमारा आता है तो ये डिपेंड करेगा जीरो को, जीरो कितनी हो जाएंगे बेटा, हाईएस्ट पावर 3 थी तो इसके भी जीरोस 3 आएंगे। अब यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से अगर मैं 4 टर्म्स की बात करूं, ए एक्स की पावर 4 मतलब हाईएस्ट पावर अगर 4 आ जाए तो क्या कंडीशंस बनेगा, उसके लिए भी उन्होंने बताया था कि हम क्या करेंगे, उसके ज़ीरोज़ को बता देंगे, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 4 थी, इसीलिए इसका ज़ीरोज़ भी क्या बनेंगे बेटा 4, और उनका नाम दिया अल्फ़ा बीटा गामा या फिर लैम्डा। 4 तरीके के सिंबल उन्होंने बताया एंड सो ऑन। ऐसे अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो अलग अलग तरीके से हम नाम देते जाते हैं। हालांकि आप में जो है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इस पर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें सेकंड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है और आपकी एक्सरसाइज में भी यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, तो बोर्ड इस पर ही फोकस करता है। तो इन सभी को बारी बारी से हम डिस्कस करके देखेंगे कि किस हिसाब से किसका कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये पूरा का पूरा समझा, जितनी उसकी पावर उतने उसके जीरोस, उतने उसके जीरोस बनेंगे। तो कोफिशिएंट यानी उसका रिलेशंस कैसे बनेगा कोफिशिएंट से, वो हम देखते हैं बेटा। आ जाओ वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स की। तो लीनियर पॉलिनोमियल जब आएगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा ए एक्स प्लस बी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वेरिएबल यानी x की वेरिएबल 1 होनी चाहिए, इसीलिए ax प्लस बी, ax माइनस बी, कुछ भी ऐसा बोल सकते हो आप, क्योंकि हमारा कंडीशन जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो याद करो क्वाड्रेटिक का क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम एक तरीके से ले करके सपोज चलते हैं, एबीसी की वैल्यू हम कुछ भी मान लेंगे, इसलिए सबको प्लस दे देते हैं। बाकी कंपेयर करके हम एबीसी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव में भी बता सकते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट जो होता है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर मतलब उसमें डेसिमल एक्सपांशन भी हो सकता है, रेशनल फॉर्म में भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है, बट पावर पॉलिनोमियल्स की क्या होती है, क्या होती है बताओ मुझे। वेरी गुड बेटा, पावर शुड बी अ ऑलवेज मस्ट बी अ होल नंबर्स, इसलिए पावर को उसको हमेशा कंप्लीट में होना चाहिए। अब जैसे ही मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, ये क्या है हमारा बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने लिखा तो यहाँ पे सर मिलता है एक ही, क्या मिलता है, एक ही जीरोस, जिसको अल्फा बोला गया। अब ये अल्फा जब बोला गया तो जब हम किसी एक्सप्रेशंस को, याद करो मैंने एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल में दोनों में डिफरेंस बताया हुआ था, जब हम एक्सप्रेशंस को यानी पॉलिनोमियल्स को कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंगली सेट करते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बताते हैं, उसके जीरोस पूछते हैं, तो उसकी वैल्यू जो आती है वो होती है माइनस बी बाई ए। अब ये माइनस बी बाई ए है क्या, माइनस बी रिप्रेजेंट करता है उसके कांस्टेंट टर्म को। इस पर्टिकुलर चीज को बता रहा हूं, सबके लिए अपना अलग अलग आएगा कंडीशंस बेसा, इसलिए ध्यान से समझो। यहाँ पे b देखो बेटा, b क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है बेटा x का कोफिशिएंट है, तो हमें उसी तरीके से लिखना भी पड़ेगा, यानी माइनस को लिखेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, ये फॉर्मूला हो जाएगा, यानी माइनस बी बाई ये हमें याद रखना पड़ता है। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको आएंगे एक एक नंबर के लिए। पूरी डिटेल में समझाने के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला एक्सप्रेस कैसे करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट था एक वेरिएबल्स यानी एक जीरोस आता है, क्योंकि पावर एक थी, लीनियर पॉलिनोमियल्स था, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। नोट करते चलना बेटा। आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर डिस्कस करेंगे हम थोड़ा डिटेल में, इसको ध्यान से रखो बेटा, नोट करते रहना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म तो सर आपने बताया था क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है सर, वेरी गुड। अब सर आप मुझे बताओ कि जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ये आता है और सबसे हाईएस्ट पावर इसमें 2 है, तो इसका मतलब है इसके 2 जीरोस आएंगे, कौन कौन से, सपोज कर लिया अल्फा और बीटा। तो सर यहीं पर एक चीज आ जाती है, क्या उसको हम बोलते हैं अल्फा और बीटा को सर सम कर दो, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस को सम करो तो मिलेगा माइनस बी बाई ए फॉर्मूला। अब सर ये माइनस बी बाई ए फॉर्मूला मिला कैसे है,
ये दिखाऊंगा बेटा, दिखाऊंगा इसलिए क्योंकि यहीं से तुम्हें क्वेश्चंस तभी समझ में आएंगे कि ये रट्टा नहीं मारना है कि हम दो जब जीरोस को प्लस करते हैं तो यही क्यों आता है, c बाई ए क्यों नहीं आ सकता, a बाई बी क्यों नहीं आ सकता, a बाई सी क्यों नहीं आ सकता, क्यों यही फॉर्मूला आता है। तब हम जाएंगे अपने श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूला पर, क्योंकि उन्होंने इसको डिटेल में बताया था और उन्हीं की फॉर्मूला की हेल्प से हम इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि नहीं नहीं, जब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा और उसके दो जीरोस मिलेंगे तो उन दोनों का सम यही फॉर्मूला बनता है। अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो वो फॉर्मूला बन जाता है c बाई ए। क्या बन जाता है बेटा, c बाई ए। c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, a क्या है बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसी तरीके से माइनस b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसके हिसाब से आपका फॉर्मूला बनता चला जाता है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ कि माइनस बी बाई ए और c बाई ए आया कहाँ से। अभी मैंने बताया था एक फॉर्मूला, चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो हमारा फॉर्मूला था कि x की वैल्यू जब निकालनी होगी क्वाड्रेटिक के लिए, किसके लिए बेटा, क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट पावर 2 है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये उन्होंने फॉर्मूला दिया था। अभी बस मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा। अब ये प्लस और माइनस जो इन्होंने लिखा है ना बेटा, प्लस और माइनस जो लिखा है, यहीं से इसके दो फॉर्मूले को बाहर निकाल करके दो फॉर्मूले बनाए जाते हैं। क्या होता है, एक बार माइनस बी प्लस में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और दूसरा जो फॉर्मूला बनता है माइनस बी माइनस, क्योंकि दो बार हमने लिखा था ना, अपॉन में 2a, क्योंकि हमने यहां पे देखो बेटा यहां पे क्या लिखा था, प्लस और माइनस, यहां पे हमने लिखा था प्लस और माइनस, तो दोनों को हम बाइफरकेट कर देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे और हमारे आंसर मिल जाएंगे। अब यहीं से उन्होंने डिफाइन किया था, इनको लिए बोला था कि सपोज कर लीजिए ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी और ये हो जाएगी बीटा की, क्योंकि दो जीरोस बन रहे हैं बेटा, दो जीरोस का मतलब दो आंसर निकलेंगे, दो आंसर कहाँ से निकलेंगे, इन दोनों को इस तरीके से सॉल्यूशंस करेंगे तो दो आंसर मिल जाएंगे। ठीक है सर, ये तो बहुत बढ़िया आपने बता दिया कि दो दो बन जाएंगे। अब आप एक बार प्रूव कर लो कि सर हम क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा करते थे, मतलब दोनों का सम करते थे, मतलब इन दोनों को क्या कर दूं मैं, क्या कर दूं बेटा, सम कर दूं। बहुत अच्छा, लाओ बेटा करो, माइनस बी को प्लस, एक बार लिखा अल्फा की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और उधर लिखा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब आपको तो प्लस माइनस करने आता होगा क्योंकि 9th में आपने पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर चाहे प्लस करना हो चाहे माइनस, एग्जैक्टली वैसा ही रख देते हैं और डिनोमिनेटर को एक बार लिख देते हैं। सर आपने तो बहुत अच्छी चीज़ बता दी, हमने डिनोमिनेटर में एक बार लिख लिया क्योंकि दोनों सेम था। अब ऊपर जैसा है, ऊपर जैसा है वैसे ही रख दो। कैसे सर, ये जितने भी नंबर हैं इन साइन के साथ में पूरा का पूरा रख दो। ठीक है सर, रख देते हैं, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, प्लस था तो प्लस दिया, माइनस होता तो माइनस दे देते, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा सर बहुत बढ़िया, कुछ कॉमन कुछ कटा पिटा दिख रहा है आपको? हाँ जी सर, एक चीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? दिख ये रहा है सर कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये प्लस है और ये पूरा का पूरा सर क्या है, पूरा का पूरा माइनस है। तो जब अगर इसको भूल जाओ, इसको +2 ले लो, इसकी जगह पे 2 ले लेता हूँ, इसकी जगह पे -2, तो बेटा +2 और -2 मिलके क्या बन जाते हैं, 0। इसका मतलब ये वाला पोर्शन कट जाएगा। बहुत अच्छा बेटा। अब ये माइनस भी है, इधर भी माइनस भी है, दोनों का सम करूंगा तो -2 भी आ जाएगा। नीचे क्या था बेटा, 2a, 2 से कैंसिल हो गया। तब हम बता देते थे कि अल्फा और बीटा यानी जब हम किसी दो जीरोस का सम करेंगे तो उसकी वैल्यू -b/a ही आएगी, a/b या a/c या c/a नहीं आ सकती। इज दैट क्लियर? अब सर आपने इसको क्यों सिखाया? इसलिए बेटा कि कभी कभी क्वेश्चंस में समझ में नहीं आता कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना है,
तब वहां पे दिमाग ये आएगा कि अगर मैंने इस तरीके से बेसिक किया था, इसका मतलब है कि जब भी मेरे पास कोई दो जीरोज होंगे तो उनका सम हमेशा माइनस बी बाई ए होगा। अब कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे दे देगा 6x² माइनस 5 माइनस 10x, सपोज कर लेता हूं ऐसा क्वेश्चन दिया है 10x। अब मैंने बोला था कि माइनस बी बाई ए ही होगा, और b किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, b रिप्रेजेंट करता है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है अपने कोफिशिएंट ऑफ x को। लेकिन जो बीच में आता है, कुछ बच्चों की ऐसी आइडेंटिटी बन जाती है कि बस पहले नंबर को a को दिखा देंगे, दूसरे को b, तीसरे को c, बट ये चेक नहीं करेंगे कि वेरिएबल्स कहाँ पे है। वेरिएबल्स तो इधर वाले ही पास है, तो b की वैल्यू ये बनेगी, c की वैल्यू ये, c हमेशा कांस्टेंट को दिखाता है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ये कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब आपका काम रहेगा कि अल्फा इंटू बीटा मतलब इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करके आपको दिखाना होगा c बाई ए, यही आएगा, ये मेरी आपको गारंटी है बेटा, यही आपको प्रूव करके आएगा। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आया पूरा किए। अब आप पूछना कभी कोई आपसे बोले कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस की वैल्यू माइनस बी बाई ये होती है, तो ये आती कैसे है बेटा, मैं गारंटी देता हूं कि कम से कम 70 to 80% बच्चों को, या फिर जो भी आपको ये चीज़ें टॉपिक्स बताएगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है, लेकिन वो आता कैसे है ये नहीं पता होंगे। बस आपको रटवा दिए जाते हैं, आपको रट्टा मारने के लिए बोल दिए जाते हैं, देखिए ये फॉर्मूला है रट्टा मार लो। नहीं बेटा, हमें रट्टा मारना ही नहीं है, हमें क्या करना है, हमें सीखना है, बेसिक से सीखना है, क्योंकि मैथ्स को सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार के नहीं आ सकती। एक बार रट्टा मारोगे दूसरे दिन भूल जाओगे, लेकिन एक बार इसको बाइफरकेट कर लिया तो फिर फॉर्मूला को देखते ही सिद्धराचार्य जी के पास जाओगे, उनका कनेक्शंस करोगे, उनके दोनों को प्लस करोगे तो आंसर अपने आप आ जाएंगे। अब आप खुद फॉर्मूला बनाओगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्लियर बच्चों, डन, वेरी गुड। चलिए आइए बैक टू ऑन टॉपिक, नेक्स्ट आ जाते हैं। उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। सर अगर इसमें जीरोस कितने हैं, इसमें तो सर हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसके जीरोस भी 3 होंगे। कौन कौन से सर, अल्फा होंगे, बीटा होंगे, गामा होंगे। अब क्या करना है सर, तो जब 3 है तो इसमें 3 फॉर्मूले भी आएंगे। जब एक लीनियर पॉलिनोमियल था तो उसमें एक फॉर्मूला बन रहा था, क्वाड्रेटिक आते ही 2 बना तो 2 फॉर्मूले, 2 जीरोस आ गए। अब क्यूबिक आया है तो उसमें 3, वैसे एक बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक आएगा तो 4। तो अब इसके लिए क्या है, पहला रूल, हर जगह हम सम करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वही फॉर्मूला होगा क्या, माइनस बी बाई ए। कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखो, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करके, अब दो का एक साथ लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, याद रट्टा नहीं मारना है, समझना है बस, गामा अल्फा या अल्फा गामा, इसका क्या होगा, वही सी बाई ए, सोचना ही नहीं है। अब आगे क्या सर, तीनों का प्रोडक्ट कर दो, यानी अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है सर, सर ये तो डी था तो डी बाई ए हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे लगाया माइनस, यहाँ पे फॉर्मूले में लगाया प्लस, तो यहाँ पे लगाऊंगा माइनस, फिर आगे भी कोई टर्म्स आएगा तो वहाँ लगाऊंगा प्लस, इसलिए ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस डी बाई ए। ये शॉर्टकट तरीका होता है बेटा, फॉर्मूला को रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देख करके फॉर्मूले को बनाना कैसे, बनाया कैसे जाता है वो सीखना है। तो पहले माइनस, दूसरा प्लस, कभी भूल जाओ कि किस में माइनस देना है किस में प्लस देना है, तो उसका ट्रिक ये होता है कि बी को माइनस, सी को प्लस, डी को माइनस, ई को प्लस, एफ को माइनस, जी को प्लस, ऐसे वन पहले माइनस से स्टार्ट होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जितना तुम जाते जाओगे उतना तुम फॉर्मूला बनाते जाओगे। तो ये रहा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आज तक आया नहीं है ना, आपके ये चैप्टर में है, बट बेसिकली एग्जांपल्स में है, लेकिन स्टार मार्क करके होगा। एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में है एग्जांपल्स में, या फिर ये फॉर्मूले भी हैं, लेकिन वो स्टार मार्क करके होंगे, यानी वो आपके सिलेबस में नहीं है। जस्ट नॉलेज पर्पज के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो भी मैंने आपको सिखा दिया, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है बच्चों, डन, क्लियर। आइए चलो बेटा, आइए अब सॉल्व करेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट
जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने का तरीका। बेटा मैं लिख के देता हूं, अब वो बोलोगे सर हर चीज के लिए लिखते ही तो हो। बेटा क्यों? क्योंकि उसके पीछे मेरी मेहनत रहती है। आज चाहे आपने जहां से भी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व तो करते होगे। मैं आपको एक गारंटी देता हूं बेटा कि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस तो करते हैं, सबको आता है। तो जितने भी बच्चे 10th में, चाहे वो टॉपर क्यों ना हो, लेकिन उनको साइन में प्रॉब्लम आ जाती है, किसको माइनस देना है किसको प्लस। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि साइन को ही दूर कैसे करना है। सिर्फ 2 लाइनों में साइन मेथड खत्म हो जाएंगे और 3 से 4 स्टेप में आपके पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका खत्म हो जाएगा। तो पेन एंड पेपर के साथ रेडी हो जाना, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगा, उसको नोट कर लेना, हर जगह यूटिलाइज हो जाएगा, हर जगह आप सॉल्व कर लोगे, चाहे जैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाए बेटा। ठीक है, अभी हम पहले नॉर्मल वाले करेंगे, फिर रूट वाले भी कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कहां पे आपको क्या क्या चीजें लैग करती हैं, कहां से आपको डर लगता है। ठीक है बेटा, चलो। तो पहले स्प्लिटिंग मिड टर्म्स, जो आप लोग जानते हो कि मिड टर्म को स्प्लिट करते कैसे, 9th में आपने बहुत किया होगा। साइन मेथड क्या होता है, ये मैंने एक तरीके से नाम लिखा है, इसको मैं बोलता हूं सिर्फ साइन मेथड, कहीं नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि इस साइन मेथड को मैंने खुद ही इसको बनाया है अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि बुक्स में आपके ही वो चीज़ें रहेंगी, बस उसको पढ़ाने का तरीका मैं थोड़ा यूनिक लेकर के आया हूँ, इसलिए मैंने मेरा नाम दे दिया, इसको बोलता हूँ मैं साइन मेथड, क्योंकि ये आपको बाकी कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। क्या कॉन्सेप्ट कहता है उसको समझने के लिए डिटेल में पहले समझो बेटा। देखो, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं वो 4 तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। x² + 4x + 4, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, x² - 6x + 8। तीसरा x², थोड़ा सा जगह कम करके लिखता हूँ, x² - 6x + 8। फिर तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा x² + 6x माइनस, इधर कर देता हूँ, +2x - 8 और x² - 2x - 8। इस पूरे, जब तक आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक, ये मैं साथ साथ को ध्यान में रखना है, क्वाड्रेटिक चैप्टर वाला जो हमारा चौथा चैप्टर है ना, उसको भी कवर कर रहा हूं बेटा, यानी उसमें भी ये काम आएगा। यानी यहां से पढ़ा हुआ टॉपिक्स 70% चौथा चैप्टर भी आपके साथ साथ तैयार हो रहा है, तो ध्यान से समझना। यही एक 4 तरीके का क्वेश्चंस होता है जिस पर एग्जामिनर फ्रेम करता है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चंस बनता है। इन 4 टाइप्स के अलावा आपको कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक की फॉर्मेट में नहीं मिलेंगे। बस इनके डेटा, इनके नंबर्स, इनको किसी तरीके से बदल जाता है, कभी कभी इसके पहले नंबर हो जाता है, कभी रूट में, कभी रेशनल में। मैं बात कर रहा हूं साइन पर, या तो दोनों प्लस होंगे, या तो दोनों माइनस होंगे, या तो उनमें से कोई एक प्लस एक माइनस होगा। बस ये 4 तरीके ही होते हैं जिस पर बेस। मैं अभी बात कर रहा हूं वेरिएबल और नंबर की बात ही नहीं कर रहा, वो कुछ भी रेशनल में दे, डेसिमल में दे, रूट में दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो साइन सीखना है ना बेटा, क्योंकि बाकी मल्टीप्लाई करके कॉमन ढूंढना तो वो बाकी की बात के काम है, लेकिन प्लस किसको देना है, माइनस किसको देना है, इसमें हमेशा गलती होती है। कॉमन लेते वक्त प्लस किसको देना है, माइनस किसको देना है, ये इसमें गलतियां। रूट ढूंढ भी लेते हैं, जीरोस ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन उसको हम फिट नहीं कर पाते, क्योंकि साइन में ही नहीं पता चलता कि किसको प्लस देना है किसको माइनस। तब उस समय मैंने एक कंडीशंस देखी थी। क्या देखा था बेटा, ध्यान से समझना, इसको नोट करना। देखो 2 चीजें होंगी। पहला, एक आपको फोकस करना पड़ेगा कांस्टेंट पर, कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं और मिड टर्म क्या होते हैं, बस इन 2 पर काम करना है बेटा। पहला कांस्टेंट टर्म कौन सा बेटा, ये देखो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। मतलब इसमें 2 बंदों से बस बातें करनी है। वो 2 बंदे कौन है, कांस्टेंट टर्म और मिड टर्म। मिड टर्म हमेशा उसी को बोलेंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मतलब जब हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते हैं ax² + bx + c, इसमें मिड टर्म हमेशा 1 वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के पावर में जिसके पास 1 होता है, हाईएस्ट पावर 1 होता है, वही हमारा मिड टर्म होता है। और c मतलब जो हमारा नंबर होता है उसको कांस्टेंट। ये दोनों ही आपस में बात करेंगे और आपस में ही पूछेंगे। क्या पूछेंगे भैया, आ जाओ, सबसे पूछेगा, भैया तुम मुझे बताओ तुम क्या हो बेटा,
तो ये बोलेगा कांस्टेंट बोलेगा, टर्म मिड टर्म पूछ रहा है बेटा तुम क्या हो, तो ये बोलेगा कि सर जी मैं तो पॉजिटिव हूँ। इनसे पूछा तो ये भी बोलेगा सर जी मैं तो पॉजिटिव हूँ। इनसे पूछा तो सर जी मैं तो नेगेटिव हूँ, सर जी मैं तो नेगेटिव। इससे पता चलता है कि यानी कांस्टेंट टर्म दो ही टाइप्स में आ सकता है। कब कब सर? या तो दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। बहुत अच्छा सर। कांस्टेंट क्या होंगे? पॉजिटिव। और या तो दोनों क्या होंगे सर? कांस्टेंट टर्म नेगेटिव। सर बहुत बढ़िया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर बड़ी बात है, क्या है देखो, कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट नेगेटिव, तो रूल क्या कहता है? अब बात करेंगे, क्या बात करेंगे देखो, पूछेगा कांस्टेंट टर्म इस मिड टर्म वाले भैया से, बोलेगा इफ द कांस्टेंट टर्म खुद को बोलेगा अगर मैं पॉजिटिव हूं, मतलब इफ द कांस्टेंट टर्म आर पॉजिटिव देन मिडल साइन गोज टू बोथ द जीरो। सर क्या बताया? नहीं समझ में आया? लिखो, पहले लिखो, समझाता हूं। लिखा, क्या लिखा मैंने? इफ द कांस्टेंट टर्म आर पॉजिटिव, क्या है बेटा? पॉजिटिव, देन मिडल साइन गोज टू बोथ द जीरोस। अब जीरोस है वहां पे रूट्स आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो वहां पे बोथ द रूट्स आ जाएगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक जीरोस बोलेंगे। सर नेगेटिव के लिए क्या है? सेम वही, इफ द कांस्टेंट टर्म आर नेगेटिव देन मिडल साइन goes to always, क्या बेटा? always greater zeros and rest, बचा हुआ zeros and rest are opposite sign, मतलब जो बचा हुआ रहेगा वो उसके अपोजिट में है। सर ये नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं बेटा, बस इतना लिखा हुआ समझ में आया ना। मैं क्या करता हूं कि इसको दिखाता हूं, जब सॉल्व करके दिखाऊंगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा। क्या कहते हो सर? फिर से एक बार बता दो बेटा, ध्यान से समझो। कांस्टेंट टर्म अगर पॉजिटिव है तो मिडिल टर्म्स प्लस रहे चाहे माइनस, मुझे फर्क पड़ता ही नहीं है। कांस्टेंट टर्म प्लस है तो मिडल प्लस रहेगा, दोनों जीरो को दे दो दोनों प्लस। सर माइनस है, दोनों को दे दो माइनस। सर कांस्टेंट नेगेटिव रहेगा तो क्या? अगर मिडल टर्म्स प्लस है तो बड़े वाले नंबर को, बड़े वाले जीरोस को क्या दोगे बेटा? बड़े वाले जीरोस को दोगे प्लस। सर दोनों बराबर आ जाए तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। और वो से जब भी दोनों बराबर आएंगे तो वो फॉलो करेगा आइडेंटिटीज को, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, तो वो अपने आप तुम सॉल्व कर लोगे। मैं टिपिकल क्वेश्चंस को करने जहां पर रूट, रेशनल, इन सब सारे नंबर्स आते हैं, उन क्वेश्चनों को, बड़े बड़े नंबरों को सॉल्व करते वक्त चुटकियों में 10 सेकंड 5 सेकंड में कैसे उड़ाओगे, साइन मेथड की हेल्प से जब मैं करवाऊंगा तब देखना बेटा। सर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो मिडल साइन, अगर बड़ा नंबर इसके मिडल साइन प्लस है तो बड़े को प्लस दे दो, दूसरे को माइनस। अगर बीच में मिडल साइन माइनस है तो बड़े नंबर को माइनस दे दो, दूसरे वाले को क्या दे दोगे बेटा? प्लस। आ जाओ करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तब सॉल्व होएगा। मैंने पहला क्वेश्चन उठाया, सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अभी मैं बस साइन मेथड समझा रहा हूं, बाकी स्प्लिटिंग मेथड आप लोगों ने किया भी होगा, नहीं किया होगा, डिटेल में समझा दूंगा। सबसे पहला मैंने 4 लिया, 4 का मल्टीप्लाई किया कोफिशिएंट के सबसे बड़ी पावर के साथ, कुछ नहीं है मतलब 1 4 1 जा, हमने लिया 4। दो जीरोस ढूंढते हैं हम, यही स्टेप होता है ना, दो जीरोस ढूंढा, ऐसे दो नंबर्स फाइंड किया कि जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए और मिड टर्म्स का मल्टीप्लाई, मिड टर्म्स का जो वैल्यू हो एडिशंस करने पर या सब्ट्रैक्शंस करने पर 4 आ जाए। सर दो एक ही तो होता है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो 4 और 2 का 2 में क्या कर दो? ऐड कर दो तो 4 आ जाता है। अब प्लस क्या देना है? रूल क्या कहता है? कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, मिडल साइन गोज टू बोथ द, खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 था ना, इसके 8 के दो रूट 4 और 2 मल्टीप्लाई 8 ऐड करने पर 6। इफ द कांस्टेंट टर्म आर पॉजिटिव मिडल साइन गोज टू बोथ द,
कांस्टेंट टर्म आर पॉजिटिव, मिडल साइन गोज टू बोथ द जीरोस। अगर कांस्टेंट प्लस है तो मिडल साइन जो रहे दोनों जीरोस को दे दो, अपने आप आंसर आ जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब एक ब्रैकेट बना लो, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल दे दो, एग्जैक्टली वही उठा दो, यानी x-2, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जब तुम इसको सॉल्व करोगे। बाकी बीच की 2-3 लाइनें वो गायब कर दी हैं, उसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा अगली क्लास में जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब। अभी मैं बस 2 चीजें दिखा रहा हूं। एक, साइन को देते कैसे हैं। साइन देना सीख गए तो स्प्लिटिंग करना और कॉन्सेप्ट निकालना तो आ जाएगा। तो साइन से डायरेक्ट भी आंसर एमसीक्यू में डायरेक्ट करना होगा, और 10th में तुम्हें एमसीक्यू में ही ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो तुम वहां पे डिटेल करने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट कैसे करोगे, साइन मेथड का यूज करो, अपना आंसर दे दो, खत्म। आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन क्या था। तीसरा क्वेश्चन था हमारा x² + 2x - 8। सर इसको कैसे करेंगे, देखो क्या है, x² - 2x - 8 = 0। रूल क्या कहता है, सॉरी 0 नहीं आएगा, रूल कहता है 8 है ना, तो यानी -8 का 2 मल्टीप्लाई, -8 छोड़ो, तुम बस नंबर लिखो। 8 के 2 जीरोस कौन कौन से, 4 2 = 8, 4 में से 2 लेस करेंगे 2। रूल क्या कहता है, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव, मिडल साइन गोज टू ग्रेटर नंबर, ग्रेटर 0। कांस्टेंट टर्म नेगेटिव, मिडल साइन गोज टू ग्रेटर, तो इसको दे दो माइनस, दूसरे को दे दो प्लस। कुछ नहीं करना है, 2 ब्रैकेट बनाना है, दोनों में वेरिएबल रखना है, जैसे -4 + 2, यही आपका आंसर आ जाएगा। एक एक सेकंड में उड़ाओगे साइन मेथड की हेल्प से। किसकी हेल्प से बेटा, साइन मेथड की हेल्प से। आज तक आपको इतना शॉर्टकट किसी ने नहीं बताया होगा, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। एक बार यूज करके देखना, लाइफ में कभी भी आपको माइनस और प्लस का खेल बिगाड़िएगा ही नहीं। चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप ऐसे उड़ा दोगे। आ जाओ, चौथा क्वेश्चन देख लो, x² + 2x - 8। सर 8 के 2 जीरोस कौन कौन से, 4 2, दोनों में लेस करेंगे 2 आ जाएगा। इफ द कांस्टेंट टर्म आर नेगेटिव, मिडल साइन, इफ द कांस्टेंट टर्म आर नेगेटिव, मिडल साइन गोज टू ऑलवेज ग्रेटर। दूसरे बड़े वाले को ग्रेटर दे दो, जो साइन है वो दे दो, दूसरे को अपोजिट। दो ब्रैकेट बनाया, 2 ब्रैकेट बनाया सर, दोनों में वेरिएबल जो था वो रख दिया, एक में +4 रख दिया, एक में -2, ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में, मजा आ रहा है, कुछ नया सीखा बेटा। मैंने आपको पहले ही दिन प्रॉमिस किया था, मेरे साथ जुड़ करके देखो, मैथ्स को आपसे प्यार ना करा दूं ना, आज तक सबसे बोरिंग आपको जो सब्जेक्ट लगता था उससे प्यार ना हो जाए ना बेटा, तो फिर अगली क्लास में तुम आना मत। इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा, इतना इजी बना दूंगा आपके लिए कि सबसे बेहतरीन। और एक कॉन्सेप्ट मैंने भी, एक लाइन मैंने भी बोली थी कि बाकी के सारे सब्जेक्ट पर तुम काम करो, मैथ्स मैं संभालूंगा, इसकी गारंटी देता हूं मैं। तो बस मुझ पे विश्वास करके डेली मेरी क्लासेस अटेंड करो, जितना काम देता हूं बेटा उतना करके आओ, गारंटेड है 100 में 100 हम लेकर के आएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा हमें। क्लियर बच्चों, चलो इसको रिवीजन प्रॉपर करना बेटा, वीडियो को आगे पीछे करके जब तक समझ में आए बार बार देखना। स्टिल अगर नहीं समझ में आता है तो चैट कॉलम में लिख देना बच्चा, वहां पे आकर के मैं आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन फिर से नई वीडियो में बना करके दे दूंगा, और कैसे डिटेल में सॉल्व करना है उसकी हम वीडियो क्लासेस में अगली क्लास में देख लेंगे। आइए, ठीक है, साइन मेथड समझ लिया आपने। आ जाइए, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है 1 नंबर के लिए। व्हेन द जीरोस आर गिवन, जैसे आपसे कोई बोल देगा जीरोस के 2 जीरोस, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 और 5, 2 जीरोस हैं, यानी अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 5 है, 2 जीरोस हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा। कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए जब जीरोस आपको दिया जाएगा तो उसका फॉर्मूला ये होता है, सम ऑफ द जीरोस, मतलब के ब्रैकेट में x² - अल्फा + बीटा, x + अल्फा × बीटा, यही फॉर्मूला होता है आपका। यही फॉर्मूला होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ढूंढने के लिए जब हमारे पास जीरोस गिवन हो। तो इसी तरीके से हेडिंग डाल करके लिख लेना, व्हेन द जीरोस आर गिवन एंड फाइंड, वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, देन व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज k(x²), k इज द कांस्टेंट टर्म, तो k की वैल्यू नहीं होती, इसको रख दोगे भी तो भी चलेगा, इतना भी रखोगे फॉर्मूला तो भी करेक्ट है, यानी x² - सम ऑफ 0 अल्फा + बीटा, x + अल्फा × बीटा = 0। ठीक है बेटा, 0 नहीं, 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 0 नहीं आएगा। डेफिनेशंस मैं समझाऊंगा आगे तो आपको और क्लियर होंगी। ठीक है बेटा, नोट कर लिया, चलो वेरी गुड।
आ जाइए अब हम एक्सरसाइज 2.2 पे चलते हैं और डिटेल में इन क्वेश्चनों को करते हैं। अब यहाँ पे जो स्प्लिटिंग में टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो भी आप अच्छे से देख लोगे बेटा। ठीक है, डन डन बच्चों, चलो आ जाओ। 2-3 आपके क्वेश्चंस फटाफट करेंगे, अब साइन मेथड का यूज हेल्प करेंगे, उसके बाद देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। देखते हैं बेटा क्या लिखा है। फाइंड द जीरोस, मतलब आपको आंसर ढूंढना है, आपको आंसर ढूंढना। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई करना है कि रिलेशन जो जीरोस और कोएफिशिएंट में इक्वल आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, यहां से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, स्कूल में भी मिलते हैं और बोर्ड में। स्कूल वाले तो 110% गारंटी देता हूं, ये स्कूल वाले देंगे यहाँ से क्वेश्चंस। बोर्ड में आपको बस नंबर्स अलग अलग कुछ भी दे देगा, लेकिन ये लाइनें आपको एग्जैक्टली लिखी हुई आएंगी। बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आते हैं 90%, क्योंकि इसका सबसे फेवरेट टॉपिक्स का यही रहता है, रिलेशंस ढूंढना किसके बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। क्लियर बेटा, चलो देखो अब अभी इसका एक्सप्लेनेशन बताया था। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले जीरोस ढूंढेंगे फिर हम वेरीफाई करेंगे। तो ध्यान से समझना, 1 and 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 8 का हमने ढूंढा, 8 को मल्टीप्लाई किया हाईएस्ट, पहला स्टेप। अब यहीं से डिटेल जो मैं बोल रहा था अगली क्लास में वीडियो बनाऊंगा, नहीं यहीं पे समझ लो बेटा, यहीं से समझ लो स्प्लिटिंग मेथड जो आपने 9th में भी सीखा हुआ था। क्या करते हैं, 8 को उठाते हैं, 8 का सबसे बड़े कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई 1 है, तो 8 1 सा क्या है बेटा 8। 8 के 2 फैक्टर्स बनाया, कौन कौन सा, पहला स्टेप नंबर 1 क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है किसका किसका, कांस्टेंट विथ हाईएस्ट कोफिशिएंट, सॉरी हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट, मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला रूल, मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म को विथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया। दूसरा, फाइंड जीरोस एंड गिव साइन। तीसरा स्टेप लिख लेना बेटा, टेक कॉमन। बस देखो हमने 2 जीरोस ढूंढे, कौन कौन से बेटा, 4 2 ज़ा 8 और 4 2 में से लेस करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर ये 8 आ गया। अब साइन देने का पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप भी हमने जीरो ढूंढ लिया, लेकिन हमें साइन देना है। तो साइन का रूल क्या कहता है बेटा, साइन का रूल कहता है कि इफ द कांस्टेंट टर्म क्या है भैया, पूछो इनसे, बात करो। ये बोल रहे हैं भैया मैं तो नेगेटिव हूं, तो नेगेटिव हो तो जो मिडल साइन रहेगा वो ऑलवेज बड़े को जाएगा, दूसरा माइनस। अब कुछ नहीं करना है, बस जैसा लिखा है वैसा लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2x की जगह पर इनको लाओ, 4x प्लस 2x। देखो जैसा साइन वैसे के साथ साथ में वेरिएबल को ऐड करते जाओ, -8। फिर हमने कॉमन बनाया, तीसरा स्टेप कॉमन ढूंढो। तो कॉमन क्या कहता है बेटा, इन दोनों में x कॉमन है, ले लिया, यहाँ से x - 4, यहाँ से +2 कॉमन आएगा, x - 4 ले लिया। फिर से दोनों में कॉमन क्या है, देखो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, इन दोनों में सर x - 4 कॉमन है, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा +2। ये था, और मैंने क्या आपको बोला था, डायरेक्ट कैसे निकालते थे, यही आपका आंसर था। इसको बस 2 ब्रैकेट बना दो, दोनों में वेरिएबल रख दो, एक जगह -4 कर दो, एक जगह +2 कर दो। देखो बेटा वही आंसर आया है। मिला कि नहीं, मजा आया। तो 1 सेकंड में इतना करने की बजाय 1 सेकंड में साइन मेथड से तुम उड़ा डालोगे। जब तक बच्चा सोच रहा होगा उतने में तुम कितने क्वेश्चंस उड़ा के निकल जाओगे। और ऐसे क्वेश्चंस जो एक एक नंबर के लिए स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है, वो सिर्फ एमसीक्यू में आता है। डिटेल में आएगा तो इस तरीके से डिटेल में आपको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, डन। चलो कॉमन लेकर के हमने 3 स्टेप में कंप्लीट कर दिया। आ जाओ बेटा अब आगे करते हैं। ये तो हमने जीरोस ढूंढ लिया, तो जीरोस इसके क्या क्या हो जाएंगे बेटा, इसके जीरोस, अगर जीरोस निकालना होता है तो फिर लास्ट में हम इक्वल्स टू 0 करेंगे। x - 4 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई है, और यहाँ फिर x + 2 = 0, तो x की वैल्यू आ गई है -2। ये 4 आ गया, -2 आ गया, मतलब एक बार अल्फा की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 4 और बीटा की वैल्यू मैं ले लेता हूँ -2। मुझे जीरोस मिल गए, मतलब पहला आंसर मैंने निकाल लिया। अब देखो दूसरा,
दूसरा देखो बेटा, अब हमें रिलेशनशिप बनाना है बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। जैसे ही वर्ड आया रिलेशनशिप, याद करो रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यही तो रिलेशन है। एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या क्या फॉर्मूला होता है रिलेशंस का, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। सर ये कहां से आएगा, इसी को तो वेरीफाई करना है। अब ध्यान रखना, ये स्टेप फॉलो करने के बाद अब दूसरा स्टेप क्या होता है, ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ऑलवेज कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, ध्यान से सुनना, स्टेप सुनना, लिखते जाना। फर्स्ट हमने नंबरों को लिखा, ऑलवेज कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। एक बता रहा हूं लिख करके, लिखना नहीं होता है, उसके बाद तुम 2-4 बार लिख करके प्रैक्टिस करना, फिर बाद में डायरेक्टली तुम्हें आंसर मिलेंगे, ठीक है। अभी मैंने लिखा है यहाँ पे, कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। सर इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू एक्स एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ए की वैल्यू 1 आ गई। सर बी की वैल्यू, सर बी की वैल्यू -2 आ गई। बस ये माइनस और प्लस का खास ध्यान रखना बेटा। सी की वैल्यू, सर सी की वैल्यू भी -8 आ जाएगी, सी की वैल्यू -8, बी की वैल्यू -2। यहां से हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल दी, सर रख दो यहीं पर। अल्फा की वैल्यू क्या है, सर 4 है। बीटा की वैल्यू सर -2 है, ठीक है सर। माइनस बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू हमने क्या निकाला है, -2। अगर बी की वैल्यू -2 है तो माइनस बी की वैल्यू, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, लिखो, देखो देखो, माइनस बी की वैल्यू -2 रख दो। अब समझा, कुछ नहीं किया, बी की जगह पर बी की वैल्यू रख दिया बेटा। अपॉन में ए क्या निकाला है सर 1। इसमें देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, -2 इक्वल्स टू माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +2/1 मतलब 2। सर इसको माइनस करेंगे तो 2 इक्वल्स टू 2, तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एक तो वेरीफाइड हो गया सर। सर दूसरा कैसे वेरीफाई करेंगे, दूसरा वेरीफाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। सर वेरीफाई कर दो, अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है सर -2, सर सी क्या है -8, ए क्या है 1, 4 2 ज़ा -8 इक्वल्स टू -8। सर ये भी हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हमने वेरीफाई कर लिया। यहाँ पे चाहो तो वेरीफाइड लिख देना, खत्म। सबसे पहले डिटेल इतना करोगे तब जाकर के आपको 3 नंबर मिलेंगे, ये 3 नंबर्स के लिए आते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करना होगा, डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन दिखाना होगा, उसके जीरोस निकालने होंगे, उन जीरोस को मानना होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू, कोई भी अल्फा ले लो कोई भी बीटा ले लो। उसके बाद वेरीफाई करना होगा, रिलेशंस वर्ड आते ही अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू को रख करके उसकी वैल्यू को बता दो कि हमारा सर इक्वल आ गया है, और जैसे इक्वल आएगा वहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझा, डन। अब डिटेल में मैंने समझा दिया है, अब हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। स्पीड नहीं पकड़ूंगा तो सारे के सारे बच्चे जिनको समझ में आ गया है वो थोड़ा बोर हो जाएंगे बेटा, क्योंकि क्लासेस लंबी ना जाए ना, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चंस, क्योंकि एक पहले क्वेश्चन को मैंने डिटेल में बता दिया है, अब मैं धड़ाधड़ 50-50 20-20% आपको बताऊंगा। आंसर आपको वेरीफाई करके आफ्टर द क्लास चैट कॉलम में भरना है, और जो क्वेश्चन होमवर्क दूंगा उसको आपको करना है बेटा। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन फटाफट इसका मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, मैं अब कर रहा हूं, आप साथ के साथ मेरे से ज्यादा स्पीड बना करके रखो और आंसर बताते जाओ। 4 1 जा क्या हो जाएगा बेटा 4, 2 रूट्स ढूंढा तो क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 4 ही आए और ऐड लेस करने पर कितना आ जाए 4 आए, तो क्या होगा 2 2 जा, वही है ना कंडीशन, दोनों को ऐड करेंगे 4। सर कांस्टेंट टर्म प्लस मिडल साइन क्या हो जाएंगे, मिडल साइन हो जाएंगे माइनस है तो दोनों को दे दो माइनस। सर हमने रखा 4s स्क्वायर -2s प्लस 1, दो का कंपेयर किया हमने तो दोनों में कॉमन क्या था 2s कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी बचेगा 2s -1, कुछ कॉमन नहीं -1 ले लिया तो 2s -1 यहाँ पे बचा। सर फिर से हो गया 2s -1, यहाँ पर भी बचा 2s -1, यानी s की वैल्यू 2s -1 की वैल्यू 0 तो s की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सर एक बार ये भी आया तो यहाँ से भी वही आ जाएगा s इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई, कंपेयर करो बेटा, यानी अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2 आ गई है। रखो क्वेश्चंस,
क्वेश्चन क्या कहता है, वेरीफाई करेंगे हम तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। सर अल्फा ए की वैल्यू क्या आएगी, सर ए की वैल्यू यहाँ से 4 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी सर -4 आएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी 1 आ गई। सर रखो अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस बी क्या है सर -4, -4 अपॉन में 1, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1 + 1 2/2, यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, कुछ मिस्टेक्स की हमने, हाँ डन, यहाँ पे b की वैल्यू 4 है ना बेटा, सॉरी a की वैल्यू, सही वेरी गुड। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी +4 अपॉन में 4, सर इसको कट किया इधर 1, इधर को कट किया 1, दोनों हो गए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक सर आगे क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, कर लिया, बेहतरीन, वेरी गुड बच्चों, क्या बात। तीसरा क्वेश्चन करते रहो, बुक निकालो और क्वेश्चन करते रहो बच्चों। अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू सी क्या है बेटा, सी है 1 अपॉन 4, तो इसकी वैल्यू 1/4 यहाँ से आ जाएगी, यहाँ भी 1/4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से आप वेरीफाई कर लोगे। ठीक है बच्चों, समझा, समझ में आ गया सबको, क्लियर एवरीवन। चलो आगे चलते हैं बेटा, देखो आ गया ना उसी तरीके से घुमाने वाला क्वेश्चन। अब आधे लोग तो इसी में करेंगे 6 7 जा 42 और निकालेंगे 3 को, नहीं बेटा पहले इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पहले सबसे बड़ी पावर यानी ax² प्लस bx, तो साइन के साथ में यानी -7x -3 इक्वल्स, ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18 और 2 रूट ढूंढेंगे, ऐड करने पर 7 और लेस मल्टीप्लाई करने पर 18, तो 9 2 जा होता है आपका 18 और 9 2 में से लेस करेंगे तो क्या होता है आपका 7। अब पूछो कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, हाँ जी, अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होता है तो मिडल साइन कहाँ जाता है, सर मिडल साइन जाएगा ग्रेटर नंबर को, ग्रेटर दे दो ये प्लस, सर कॉमन निकाला हमने 6x² -9x + 2x -3, सर दो का पेयर बना दिया। सर दोनों में कॉमन क्या था, यहाँ से देखा तो 3 का टेबल है, दोनों में x है, ले लिया हमने, यहाँ पे 3 2 जा 2x -3 3 जा 3 बार आ गया, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, +1 दे करके जो पहले ब्रैकेट में वही दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। अब मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि जो साइन रहता है वही साइन देना होता है, अगर माइनस होता तो माइनस देता, जो पहले ब्रैकेट में होता वही पहले ब्रैकेट में डाल देता। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, इन दोनों में है 2x -3 और बचा क्या 3x + 1, तो एक बार करेंगे हम 2x -3 के लिए 0, तो x की वैल्यू ये -3 इधर जा करके 3 इधर 2 यानी 3/2 आ जाएगी, और एक बार 3x + 1 के लिए 0 करेंगे, ये +1 इधर जा करके 3x = -1, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। यानी आप बोलोगे सर अल्फा की वैल्यू हो गई 3/2 और बीटा की वैल्यू हो गई -1/3। अब आपको वेरीफाई करने का काम दे देता हूं, तो अब आप कर ही लोगे ना बेटा, ये आपका होमवर्क रहेगा, वेरीफाई कर लोगे। आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, इस पर बेस्ड करके वेरीफाई करके मुझे आंसर चैट कॉलम में देने, देख लो एक बार। डन, समझा बच्चा, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ बेटा, इसको क्वेश्चंस करते हैं। ये क्या लिखा है इन्होंने, सर ये वाली वैल्यू है, तो जब भी ऐसा टर्म्स हो जिसमें कांस्टेंट टर्म हो ही ना उनमें सबसे इजी क्या रहता है, उसमें फैक्टर करना ही नहीं पड़ता, यानी सॉरी फैक्टर नहीं, उनमें हम पॉलिनोमियल्स का जो स्प्लिटिंग में टर्म्स करते हैं ना, मतलब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, उसमें करना ही नहीं होता, बस कॉमन ढूंढो। जब भी कोई एक चीज़ मिसिंग हो ना, बस कॉमन पे जाओ, कॉमन पे ढूंढोगे तो सर दोनों में 4 का टेबल भी है और u भी है, तो 4u कॉमन ले लूंगा, बचेगा क्या यहाँ पे u, यहाँ पे बचेगा 2। अब जब हमें कंपेयर करके 0 निकालना होता है, इसके इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो 4u के लिए 0, तो u बराबर एक बार 0 आ जाएगा, और दूसरी बार u + 2 के लिए 0, तो u की वैल्यू आ जाएगी -2। ये आपका आंसर आ गया, यानी u की वैल्यू 0, u की वैल्यू -2, ये आपके जीरोज आ गए, u की वैल्यू 0 और u की वैल्यू -2, दोनों जीरोज आ गए, मतलब एक बार अल्फा को रख लो 0 और बीटा का रख लो -2, इन दोनों को रख करके वेरीफाई कर लेना बेटा।
वेरीफाई किस पे करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। इस पर रख करके ए बी सी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, कंपेयर करके। लाओ कंपेयर ही करा देता हूँ बेटा। सर कंपेयर करोगे तो सी की तो वैल्यू मिल ही नहीं रही है, कोई बात नहीं बेटा, पहले ए को तो लिखो। ए क्या है बेटा 4, बी क्या है बेटा 8। सर सी क्या लिखूं, सी तो है ही नहीं, कांस्टेंट अब है ही नहीं, तो सर 0 रख दो ना, जब है ही नहीं तो 0 रख दो। ठीक है, डन बच्चों, क्लियर, वेरी गुड। आइए आगे चलते हैं इस क्वेश्चंस को, इसके बाद देखते हैं कोई और है। डन, ये आपका रहेगा होमवर्क और इसके चैट कॉलम में मुझे बताना जीरोस के आंसर और उसके बाद वेरीफाई आप करना है। ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस ये आपके होमवर्क हैं, इसके जीरोस मुझे तुम बताना चैट कॉलम में और वेरीफाई उसके आगे का कर लेना। डन बच्चा, ठीक है, क्लियर, कर लोगे ना। 2 क्वेश्चंस होमवर्क दिया हूं बेटा, इतना तो कर लोगे। मुझे उसके जीरोस जो होंगे ना उस चैट कॉलम में बता देना आफ्टर द एंड ऑफ क्लास। क्लास एंड होने के बाद प्लीज अपना जो भी आंसर्स आते हैं ना उसमें आंसर बता देना कि सर इतना आंसर आया था। ठीक है, अगर गलत होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगली क्लास में, देखूं तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। बस फॉर्मूला रखना है। अब आपको पूछा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, 2 जीरोस दिए हैं, इसी फॉर्मूले पर रखो। एक को ले लो अल्फा, एक को ले लो बीटा, रखो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/4 प्लस माइनस 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/4 इंटू बीटा क्या है -1। बस अब रखो मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस इसको अपॉन 1 में करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 माइनस 4 अपॉन में 4 एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे -1/4। अब देखो बेटा इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -3, तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई को कर देगा प्लस 3x/4, ये भी प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करके -1/4। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गए। क्या किया फिर से समझो, हमने किया बेटा यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -4 था, तो 4 में से 1 लेस करेंगे 3 आएगा। अब ये माइनस में था तो माइनस में आंसर आ जाएगा। अब ये माइनस इसको प्लस कर देगा क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, और 3x जा 3x अपॉन में 4, ये प्लस 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 माइनस का मल्टीप्लाई -1/4 को हमने एज इट इज रख दिया। बस फॉर्मूले में रखना, ये सबसे ईजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों। ठीक है, डन, क्लियर। यहीं पर भी छोड़ सकते हो और इसके आगे भी जा सकते हो। कैसे, देखो देखो बेटा क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो सब में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4x², यहाँ पे भी कर दोगे तो ये देखो प्लस 3x/4 इंटू 4 माइनस जो डिनोमिनेटर रहेगा सबसे बड़ा डिनोमिनेटर उसी से सब में मल्टीप्लाई कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर याद रखना 1/4 इंटू 4। ठीक है, अब देखो बेटा जब सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला इससे कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस 3x -1। ये कब हम करते हैं, जब मल्टीप्लाई, जब हम इक्वेशंस की बात करते हैं। पॉलिनोमियल में अपॉन में 4 बच जाएगा। पॉलिनोमियल में अगर मैं बाहर 4 को निकालना चाहूं तो अपॉन में 4 बच जाएगा, इसलिए हमारा पॉलिनोमियल में यही आंसर माना जाएगा। और अगर इक्वेशन में चले जाओगे यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चले जाओगे, यही फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए भी लगता है, बस आगे 0 होता है, इसीलिए हम फाइनल आंसर इसको बोलते हैं ना कि इसको। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया। तो ये जो हम लिखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आंसर होगा, ये जो बताएंगे ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का होगा। ठीक है बच्चों, चलो आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फॉर्मूला रखो बेटा, क्या है x² माइनस सम, पहला अल्फा ले लो दूसरा बीटा, यानी √2 प्लस 1/3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब √2 इंटू 1/3
बस यही तो करते जाना है बेटा, कुछ है ही नहीं इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस इसको अपॉन 1 बन के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम बेटा, 3√2 प्लस 1 अपॉन में 3x प्लस √2/3, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बस फॉर्मूले में रखो, आंसर अपने आप बनता चला जाएगा। क्लियर, डन। आइए आगे चलते हैं, इसको देख लो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा और बीटा ले लिया हमने, तो अल्फा का क्या है बेटा 0 प्लस √5x प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 इंटू √5। देखो एक्स स्क्वायर माइनस इसको प्लस करोगे तो उतना ही आने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर, यानी इसका आंसर सिर्फ इतना ही रहेगा, क्योंकि जीरोस तो हम लिखते नहीं है। क्लियर बच्चों, डन डन, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट देखिए, सिंपल सा वही फॉर्मूला फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा ले लो, तो 1 + 1x प्लस 1 इंटू 1, दोनों का एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा, आंसर दे दो फटाफट, मुझसे पहले दे दो आंसर, 2x प्लस 1, ये आपका बन जाएगा आंसर। 1 + 1 को ऐड किया 2, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, ये रहेगा आपका होमवर्क। 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क देता हूं, कुल मिला करके आपके पास 4 क्वेश्चंस हो गए बेटा, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि चारों के आंसर आप चैट कॉलम में बताओगे। फिर जो अगली क्लास होगी यहीं पे आपका एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट होता है, और अगर आप बेहतरीन तरीके से सभी चारों के चारों आंसर दोगे तो ये मेरी गारंटी है कि अगला वाला जो बोर्ड की क्लासेस, और यानी जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है तीसरी या चौथी क्लास, तो अगली क्लास जो होने वाली है जहाँ पे बोर्ड और एग्ज़ाम स्कूल के लिए एग्ज़ाम को हम लीक करते हैं, मतलब वो पेपर्स करते हैं जहाँ पे एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मैं भी अच्छे से मेहनत करके और क्वेश्चंस ढूंढ करके लाऊंगा कि मेरे बच्चों ने आंसर दिया है। ईच एंड एवरीवन, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप सभी अपना आंसर मुझे चैट कॉलम में दोगे आफ्टर द एंड ऑफ क्लास, जो भी मैंने 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। ठीक है बच्चों, चारों के चारों का आंसर आप मुझे बता दोगे कि इसके जीरो इसके आंसर्स क्या आते हैं। डन बच्चा, दैट इज फ्रॉम माई साइड। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बता दो कि बहुत तगड़ी क्लासेस हो रही हैं, बहुत अच्छे स्किल्स, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, उसके हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स भी देख रहे हैं, जैसे हमने आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का देखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का देखा बेटा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट साइन मेथड सीखा है। कहीं पर भी चेक कर लेना बेटा, ये साइन मेथड आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा, ना कोई टिप्स एंड ट्रिक्स इस तरीके से देगा। तो प्लीज एक बार इस सेशन को पूरा फिर से रिविजन कर लेना, देख लेना, जो टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे होंगे, जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा होगा, उसको फिर से एक बार देख लेना, और उसका रिविजन करके फिर अगली क्लास में आना, क्योंकि अगली क्लास हमारी सबसे बेहतरीन होने वाली है, जिसमें हम क्वेश्चंस को देखेंगे और बोर्ड के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।